हम प्रभु की आराधना करें और अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर है। जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हम में से प्रत्येक व्यक्ति को संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक कहा है। नमक और ज्योति को अपने सात्विक रूप में रहना है यदि उसे अपना प्रभाव उत्पन्न करना है। बिगड़ा हुआ नमक और हिलती डुलती ज्योति सही कार्य नहीं कर सकते। मसीही के रूप में हमें चाहिए कि हम मसीह के शुद्ध अनुयायी बने, तभी हम अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। शुद्ध अनुयायी हम तभी बन सकते हैं जब हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएंगे, अपना विश्वास प्रभु पर दृढ़ रखेंगे। हम प्रभु ये पवित्र बलिदान में भाग लेने आए हैं। हम अपने से पूछें, क्या मैं अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का क्रूस के भाग समझकर सह लेता हूँ? क्या मैं अपने पापों के प्रति बोधवान हूँ? अपने पापों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। आज के पाठ में ईश्वर यह स्पष्ट करता है कि उपवास केवल खाना, न खाना या बाहरी धर्म कर्म नहीं है। सच्चा उपवास है भूखों को समझना, दुखियों को सहारा देना और जरूरतमंदों से मुंह न फेरना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब ईश्वर हमारी मदद करता है। यदि हम दूसरों के लिए प्रेम और न्याय के कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन प्रकाश की तरह होगा। हमारी चंगाई आएगी जब हम पुकारेंगे, प्रभु कहेगा, मैं यहाँ हूँ। ईश्वर वादा करता है कि यदि हम भूखे और दुखी की आत्मा को संतुष्ट करें, तो हमारा अंधकार भी दोपहर की तरह उजियाला बन जाएगा। संत पौलुस कृतियों को याद दिलाते हैं कि जब वह उनके पास आए तो उन्होंने न बुद्धि की चतुराई, न कोई भाषण कला दिखाई, बल्कि सच्चाई और सादगी से मसीह का संदेश सुनाया। पौलुस कहते हैं, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। मसीह का क्रूस ही मसीही विश्वास का केंद्र है। यह प्रेम, बलिदान और उद्धार का प्रतीक है। पौलुस स्वीकार करते हैं कि वह भय और कमजोरी में थे, लेकिन ईश्वर कमजोरियों के माध्यम से भी अपना कार्य करता है। हमारी शक्ति हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से आती है। पौलुस का संदेश मनुष्य की तर्क शक्ति पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति पर आधारित था, क्योंकि यदि हमारा विश्वास केवल तर्क और ज्ञान पर आधारित हो तो वह डगमगा सकता है, लेकिन यदि वह ईश्वर की सामर्थ्य पर आधारित हो तो वह स्थिर रहेगा। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ख्रीस्तियों को समाज में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी से जीवन को अर्थ देना चाहिए। यदि हम अपने स्वाद यानी सच्चाई और गवाही को खो दें, तो हमारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही एक ख्रीस्तीय को अपने जीवन से दूसरों के लिए रोशनी बनना है। हमारे कार्य और व्यवहार लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करें। पहाड़ पर बसा हुआ नगर हमारा जीवन छिपा नहीं रह सकता। यदि हम यीशु के अनुयायी हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से एक उदाहरण बन जाता है। लोग हमारे कार्यों के माध्यम से प्रभु यीशु को देख सकते हैं। दीवट पर रखा दीपक अपनी रोशनी मत छिपाओ। कई बार हम डर, शर्म या आत्मसंदेह से अपनी आस्था को छिपा लेते हैं। यीशु हमसे कह रहे हैं, डरो मत, चमको। ईश्वर हमें अंधकार में प्रकाश बनने के लिए बुलाता है। यीशु हमसे कह रहे हैं, जैसे दिया छिपाया नहीं जाता, वैसे ही मसीही जीवन को छिपाया नहीं जाना चाहिए। हमारे कार्यों, वचनों और व्यवहार के द्वारा लोग ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। क्या हम अपने विश्वास को साहस और प्रेम से जीते हैं? आमीन, आमीन, आमीन।